प्रिय विद्यार्थियों, द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान की कक्षा में हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में मूल कर्तव्यों को लेंगे। पिछले कालांशों में मैं आपको भारत के मूल अधिकारों के बारे में बता रहा था। आज का समय मानवाधिकारों का समय है। भारत में भी मानवाधिकार आयोग काम करता है। हम मानवाधिकारों के रूप में मूल अधिकारों को भी देख सकते हैं, लेकिन जब राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है तो उसमें जहाँ अधिकारों का पाठ है, अधिकारों के साथ कर्तव्य को भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है अधिकार वे स्थितियां हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक हैं। वहीं एक व्यक्ति के अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है। अधिकार और कर्तव्य राजनीतिक सिद्धांतों में परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं। मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया, लेकिन कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया। यदि हम लिखित संविधानों के क्रम को देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में मौलिक अधिकारों की बहुत अधिक प्रतिष्ठा है, लेकिन फिलाडेल्फिया के सम्मेलन में मूल अधिकार शामिल नहीं किए गए थे और प्रथम 10 संशोधनों के माध्यम से उन्हें जोड़ा गया। भारत में जो वातावरण था आज़ादी के समय, उसी समय आवश्यक माना गया कि मूल अधिकारों को प्रतिष्ठित किया जाए। संविधान के 3 अध्याय में प्रतिष्ठित किया गया, लेकिन इसी के साथ कर्तव्य की भी आगे चलकर नागरिक के कर्तव्य की भी आगे चलकर आवश्यकता महसूस की गई। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। ये संविधान के अनुच्छेद 51 के रूप में जोड़े गए हैं। ये 10 मूल कर्तव्य हैं: संविधान का पालन व राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का सम्मान। दूसरा मूल कर्तव्य है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन। तीसरा है भारत की एक संप्रभुता, एकता, अखंडता का सम्मान। चौथा है देश की रक्षा व आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा। पांचवा कर्तव्य है समरसता व भाईचारे की भावना पर बल देना और भाईचारे की भावना को विकसित करना। छठा कर्तव्य है संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा। सातवां कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा व जीवों के प्रति दया की भावना। आठवां कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद व ज्ञानार्जन की भावना। नौवां कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें व हिंसा से दूर रहें। 10वां कर्तव्य है व्यक्तिगत व सामूहिक उत्कर्ष के प्रयास करें। तो यद्यपि जो 42वां संविधान संशोधन है जिसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए, वो आपातकाल के समय का था और आगे चलकर आपातकाल की समाप्ति के पश्चात जनता पार्टी के शासनकाल में 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 के वर्ष में। इसमें उन अधिकांश बातों को उलट दिया गया जो 42वें संविधान संशोधन में की गई, लेकिन मूल कर्तव्यों का जो पक्ष था उसको सही, न्यायोचित और आवश्यक मानते हुए
44वें संविधान संशोधन में भी स्वीकार किया गया है। अतः जब हम अधिकारों की बात करें तो केवल अधिकारों के साथ कर्तव्य का भी महत्व है। और एक बार पुनः एक व्यक्ति के अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है, इस भावना के साथ ही हम एक आदर्श राजनीतिक वातावरण बना सकेंगे और मौलिक अधिकारों का वास्तविक रूप से उपभोग भी कर पाएंगे। धन्यवाद।